अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? जैसे इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पार्सल रिसीव हो गया था स्टाइलो का, जो कि मेरी स्लीपर रिसीव हो गई थी। और उससे पहले जो आपने व्लॉग देखा होगा उस पर अपिया की और अम्मी की रिसीव हो गई थी। तो मैंने बोला चलो मेरी रिसीव हुई है तो मैं अपनी भी दिखा देती हूँ। और मैंने ब्लैक कलर की मंगवाई थी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी लग रही थी सॉरी। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि हमने सॉफ्टी मंगवाई थी ना और काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, मैंने इसके प्राइस बता देती हूँ क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में ना प्राइस बताना भूल गए थे। तो ये अपिया की और मेरी वाली जो जिस कैटेगरी की थी ना स्लीपर, तो इसके प्राइस थे 800, मतलब ऑफ के बाद मतलब 20% ऑफ लगा हुआ था। 11 की सेल में से मंगवाया था ये हमने। और अम्मी वाली जो थी ना वो हमें पड़ी थी 1200 रुपये की। और इत्तफाकन बात तो सुने, ये हुआ ये कि ना जैसे ही हमें पार्सल रिसीव हो गए तो ना उनकी सेल हो गई ऑफ। मतलब वो अम्मी वाली जो स्लीपर है वो हो गई 1500 रुपये की, और जो हमारी मतलब अपिया और मेरी है स्लीपर वो अब हो गई है 1000 रुपये की। तो अगर अब आप लोग लेंगे ना तो आप लोगों को थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करके ले लीजिएगा। इनके पास तो सेल लगती रहती है, समटाइम 40% ऑफ भी लगता है, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और 40% ऑफ पे से भी हमने शॉपिंग करी है, लेकिन अच्छा लगता है यार, ज़रा ऑफ मिलता है तो कुछ सस्ता मिल जाता है। हाँ, थोड़ा ऑफ में मज़ा आता है। हाँ। अच्छा जी, आप लोग बोल रहे होंगे भाई मारिया जोया कहाँ गायब थी, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? मतलब 2 दिन क्यों ऑफ कर लिया आप लोगों ने यूट्यूब से, और आप लोग क्यों नहीं आ रहे थे, आप लोग के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे? तो मैं बता देती हूँ वो ये, क्योंकि जैसे कि आप सबको ही पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो अपिया और मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी। मतलब अपिया को फ्लू और बुखार हो गया था, मेरी भी थोड़ी ऐसी ही तबीयत हो गई थी। तो इस वजह से ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ना बेड से उतरा जाए या कुछ बनाया जाए, और ना ही व्लॉग मैंने शूट किया, ना ही उसको कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर क्या किया जाता। खैर हमने बोला चलो कोई बात नहीं, 2 दिन का आराम कर लेते हैं, उसके बाद जब सही हो जाएंगे, आवाज़ जब निकलने के काबिल हो जाएगी, बाकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और फ्लू में ही इतनी बुरी हालत हो गई थी और थोड़ा सा फीवर भी हो गया था मुझे। तो खैर अब आज अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन दवाई खाने के बाद मेरी आवाज़ तो अपिया की बेहतर हो गई है। अपिया की ज़्यादा ख़राब थी आवाज़, और अपिया को फ्लू ज़्यादा हो रहा था। मेरी थी इतनी नहीं थी, लेकिन अपिया की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो आप लोगों ने सबने दुआ करनी है कि अपिया की ना बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएं, ताकि ना हमारे व्लॉग्स में बिल्कुल भी गैप ना आए। हाँ। और हम अच्छे तरीके से व्लॉग्स बनाते रहें। अच्छा, इस दौरान क्या चला गया मैं बता देती हूँ। ऑमलेट बनाया था सुबह नाश्ते के लिए, और ये आज के ही दिन का व्लॉग है एक तरह से, क्योंकि हमारी ना जब हिम्मत बनी हमने बोला भाई क्योंकि कब तक हम बैठे रहेंगे, मतलब कुछ अपने आप को रिचार्ज करो। और बहुत ज़्यादा हम ना सुस्त हो रहे थे, तो जोया ने कहा भाई खड़ी हो जाओ, कब तक तुम रेस्ट करोगी? रेस्ट करने की बहुत रेस्ट कर लिया, 2 दिन बिल्कुल रेस्ट किया हम लोगों ने ना। तो खैर मैंने कहा चलो अब व्लॉग क्या बनाना है, मैं उल्टा जोया से पूछ रही थी ये, क्योंकि जोया को बड़ी टेंशन होती है। टेंशन इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो फिर जोया ने कहा यार सब वेट कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ तो व्लॉग बनाना है ना। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा एक काम करते हैं कि हम बाहर चल सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो जोया ने कहा चलो ठीक है, बाहर निकलेंगे, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, ज़रा बाहर की धूप वूप देखेंगे, थोड़ी बाहर की हवा खाएंगे, और तो जो हमें सामान लेना है हम वो भी ले लेंगे। और अच्छा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें जाना था हुसैनाबाद, मतलब मेमन की तरफ जाना था, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये शूट कर रही थी। तो ये है मीना बाज़ार जो कि करीमाबाद पे है, और बहुत सारी लड़कियाँ तो वाकिफ़ ही होंगी। मतलब कराची की आधी से ज़्यादा आवाम तो लड़कियों में या ख़वातीन में यहाँ तो ज़रूर जाती होंगी, और यहाँ की एक बार लाइफ में मेहंदी तो ज़रूर लगवाई होगी, क्योंकि यहाँ की मेहंदी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त वाली होती है, बहुत प्यारी। और यहाँ से शॉपिंग भी बहुत की होगी। अच्छा, उससे आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है भाई हुसैनाबाद, और उसके बाद आ जाती है भाई हमारी दी फेमस मेमन वाली गली। मतलब मेमन फाउंडेशन जो है ना, उसकी जो गली है ना, वहाँ से गुजरना किस किस को पसंद है। वैसे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो पूरी गली है ना, देख रहे हैं कितनी सारी शॉप्स है यहाँ पे, सारा बेकिंग का सामान मिल जाता है, सारा का सारा सामान मिल जाता
है, बेकिंग, कॉस्मेटिक और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ से तो बड़ी शॉपिंग करी हमने, दब्बा की अभी शॉपिंग भी की है। करते हैं और यहीं गए थे हम लोग, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था अपने लिए। और अच्छा, हम लोगों को ना अपना पाउडर चेंज करना था। पाउडर मतलब हम लोग ना रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं जॉनसन्स बेबी पाउडर, और आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि जो न्यूज़ चल रही है कि उसको बैन कर दिया गया है, उससे कैंसर हो रहा है। और ये समझ ले मैं कुछ टीन एज से इस्तेमाल कर रही हूँ ना, और काफ़ी अरसे से हम लोग इस्तेमाल करें, और रेगुलर बेसिस पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर कोई कलर तो होता नहीं है, बस इसको सिर्फ ऑयल को कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, जोए की भी ऑयली स्किन है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी बाहर जा रहे होते हैं, सर्दियों में तो खैर हम बीबी क्रीम भी नहीं लगाते, नॉर्मल खाली पाउडर लगाया और बस निकल गए बाहर ना, हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा ली। और कभी कभार हम इसको वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब बीबी क्रीम के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। हर बार हम ना फेस पाउडर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते अपने फेस पे ना। मतलब फेस पाउडर हम सिर्फ शादियों में लगाते होंगे मेरे हाँ हिसाब से। वाकई, हाँ, मतलब जब भी हमारा सालों चलता है कॉस्मेटिक। खैर, तो इस वजह से ना इसमें ये जब न्यूज़ वगैरह मैंने पढ़ी, काफ़ी टाइम से पढ़ भी रही थी, तो मैंने कहा जोए से कहा था, जोए जब भी बाहर जाना होगा ना तो हम क्या करेंगे, हम ना अपना पाउडर चेंज कर लेंगे, उसकी जगह हम ना लूज़ पाउडर ले लेंगे, ताकि हल्का सा वो लगाया तो वो भी ऑयल को ना मतलब कवर कर देगा, मतलब ऑयली स्किन नहीं लगेगी। नहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ऑयल है, टपक ही रहा है फेस पे से ना। हाँ। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, क्योंकि ना आप ये धूप में निकलती है ना तो ना ऐसा लग रहा होता है शाइन निकल रही है। वाकई में स्किन बहुत शाइन कर रही थी, एक्सट्रीम ऑयली स्किन है मेरी। तो खैर वहाँ से हमने अपने पाउडर वगैरह ले लिया था। उसके बाद मुझे नज़र आए आमले, काफ़ी बड़े साइज़ के थे एक ठेले पे। तो फिर मैंने वहाँ से, अच्छा मेमन वाली गली में आपको सारी लड़कियों वाली चीज़ें मिलेंगी, सारी चटखारे वाली, इमलियाँ, अनारदाना, वो जो स्कूल के बाहर मिलती थी ना सारी चीज़ें, वो वाली सारी चीज़ें मिल अरे रही आज होती की हैं। वीडियो में आपको अपना स्कूल टाइम याद आ जाएगा पूरा। ये तो आमले हैं, ये तो अपिया ने लिया था अलग पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे अपिया को दिखा स्टार फ्रूट। गला खराब था फिर भी ले लिया, लेकिन अंकल ने कहा बेटा ये रख के खाना, येलो हो जाएंगे फिर खाना। मैंने कहा चलें ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ। देखिए रिस्क लिया है इन्होंने। यार ये अच्छे लग रहे थे, और ये मुश्किल से 10-15 दिन के लिए नज़र आते हैं, और हर जगह नहीं नज़र आ रही होती ये सारी चीज़ें ना। मतलब ये एक ही क्या कहते हैं जगह पे से मुझे मिल गया था, मतलब एक ही ठेला था, उस पर सारा सामान था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। और ये वाले बेर हैं रेड वाले, मुझे बड़े पसंद हैं, स्कूल टाइम में बहुत खाती थी, अब भी कभी मिलते हैं तो मैं ले लेती हूँ। हाँ, और ये हम लोग ड्राई वाले हम लोग, और मैं भी ये बहुत खाती थी। अच्छा पता है ये होता था कि स्कूल के बाहर निकलते थे और वहाँ पे ना ठेला होता था, और वहाँ पे ये सूखे वाले हमलो होते थे, बेर होते थे, उसके अलावा इमली होती थी, इमली की और अनारदाना वगैरह होता था, ये हाँ। सारी चीज़ें होती थी। तो खैर हम लोग ये बड़े मज़े से लिया करते थे सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें जब हमें कभी नज़र आ जाती हैं ना तो हम ले लेते हैं, और ये वाली चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए नज़र आती हैं। वैसे अभी तक ना हमारी एक्साइटमेंट में आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। बिल्कुल। क्योंकि अपने बचपन को इस तरीके से याद करने में तो पानी आ ही जाता है। अच्छा ये हमने लिया है लूज़ पाउडर, इसका मैंने नंबर भी आपको दिखा दिया है, साथ में इसका स्पंज ले लिया था जिससे हम इसको अप्लाई करेंगे, या हम ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रशेस तो हैं घर में बहुत सारे मौजूद। और इसके अलावा पिया को केक प्लेट्स मिल गई थी तो वो ले ली थी, ये कटर दिख गए थे तो ये ले लिए थे। थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, तो फिर बस ये सामान लिया हम लोगों ने। आप कह लें बस एक ना बाहर जाने का बहाना था, और ये थोड़ा कुछ लेना था, मतलब ये कोई इतना इम्पोर्टेंट सामान नहीं था कि इसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती थी, लेकिन बस ये कि थक गए थे लेटे लेटे ना, तो इस वजह से बाहर जाना ज़रूरी था। खैर उसके बाद नहीं, हम वाकई फ्रेश हो गए काफ़ी हद तक, तो हिम्मत आई, बात भी कर रहे हैं। हाँ हिम्मत बनी और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, मतलब अब हम वॉइस ओवर कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अम्मी ने ना, हमने अम्मी को कहा था अम्मी कुछ अच्छा सा खिला दें, मुंह का जायका ज़रा अजीब सा हो रहा है, तो अम्मी ने ना इतनी देर में जब हम आए हैं ना तो अम्मी ने बना लिए थे ये चना चाट, और मैं बताती हूँ ये ज़रा अम्मी वाली तरीके की है, क्योंकि ना अच्छा अम्मी ने ही हमें सिखाई है, और इतनी जूसी इतनी मज़ेदार सी बनाना, और अभी अम्मी ना बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाई। जब असल अम्मी में जो चीज़ें घर में मौजूद थी ना, अम्मी ने ना उन्हीं चीज़ों से चाट बनाने की क्या कोशिश करा करी। इसमें ये वो बस बता इसमें दो। चने हैंगे उबले हुए, और क्योंकि वो फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं हमारे घर में हमेशा से, कभी भी ज़रूरत होती है तो हम यूज़ कर लेते। चने हैं, बूंदी है, इसके अलावा उबले हुए आलू हैं। अब अम्मी ने इसके अंदर थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी थी, टमाटर वगैरह थे नहीं तो अम्मी ने वो नहीं ऐड करे, और ज़्यादा कुछ इमली वगैरह इसलिए नहीं ऐड करी अम्मी ने क्योंकि हमारे गले ख़राब थे। और थोड़ा चाट मसाला वगैरह ऐड किया अम्मी ने, नमक वगैरह ऐड किया इसके अंदर। इसके बाद अम्मी ने डायरेक्टली हरी मिर्च ऐड कर दी, डायरेक्टली अम्मी ने इसके अंदर दही डाल दिया,
जिसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर बूंदी डली हुई थी ना, उसने सारा दही तो सक कर लिया, तो थोड़ी सी ड्राई बनी थी। अम्मी बना के भी कह रही यार ड्राई क्यों हो गई है ना। मैंने कहा अम्मी आपको पानी ऐड करना चाहिए था दही में ना, आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया। असल में ना ही इसमें लेमन जूस डाला अम्मी ने, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे गले ख़राब हैं और अम्मी का भी थोड़ा सा गला थोड़ा सा नासाज चल रहा है। यार हमारे घर में सब ना बीमार होके सही हो चुके, सिर्फ जोया को बुखार नहीं हुआ, बाकी सबको बुखार हो गया इस वीक में ना। जोया को बस हल्का सा फ्लू लगा था, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि हम लोग मतलब साथ साथ ही होते हैं, तो होता है ना बहन भाइयों से आपको लग जाता है ज़रा फ्लू वगैरह, क्योंकि मुझे चीखें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो खैर बस यहाँ पर हमारी ना चाट तैयार हो गई है, और बहुत ड्राई सी थी थोड़ी सी चाट, लेकिन खैर गुजारा हुआ, हमारे मुंह का टेस्ट अच्छा हो गया था। हाँ। और हम बाहर गए हुए थे, जब घर आए तो ना अम्मी बस इसको ना वो कर रही थी, असेंबली कर रही थी। तो खैर पापड़ी वगैरह रखी हुई थी घर के अंदर, वो यूज़ कर ली थी हमने। और इमली की चटनी अम्मी भूल गई थी। अच्छा, अम्मी से ही हमने सारी चीज़ें बनानी सीखी हैं, और अम्मी पता नहीं 10 साल बाद शायद ये चाट बना रही होंगी, अम्मी नहीं बनाती। और मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना, तो अब्बू मतलब ऐसे होंगी, मैं 7-8 साल की, तो रमज़ान में ऐसा होता था कि भाई बर्तन धोया करते थे और अब्बू ना मेरे साथ फ्रूट चाट और ये चना चाट वगैरह ये वाली चीज़ें अब्बू बनवाया करते थे, क्योंकि अम्मी पकोड़े और फ्राइंग वाली चीज़ें मतलब बना मम्मी रही किचन में होती थी ना, तो ये होता था ये सारी चीज़ें कटी हुई रखी हुई होती थी, और बस उसको मिक्स करना होता था। तो अब्बू आ जाते थे मेरे साथ ना, और कहते थे लाओ, वो खुद मिक्स कर रहे होते थे, ये वाली चीज़ें अब्बू कर रहे होते थे। तो खैर अम्मी से ही सीखी हैं सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, आप बोलेंगे इतनी ड्राई सी चाट है, लेकिन बहुत मज़ेदार थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, इसमें हमें ना इमली की चटनी की ना बड़ी कमी महसूस हुई, तो हमने क्या करा, इसमें हमारे पास मैंगो चिली सॉस रखा था, हमने ये ऐड कर लिया। इसका टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा सा होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। मतलब इसमें हल्की सी मिर्चें भी होती हैं और मिठास पे भी होता है, लेकिन खैर हमारा मूड भी अच्छा हो गया, हमारा जायका भी अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहें, और इंशाल्लाह तबीयतें सबकी सही रहें, आप लोग भी सही रहें, हम भी सही रहें। और बस यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।